अब चलते हैं मार्केट का टेक्निकल सेटअप समझने के लिए। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राहुल जी, इंडेक्स पर एक बड़ी करेक्शन, रिलेटिवली बड़ी करेक्शन अगर हम 2 साल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो देखने को मिली है। अब क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? ये अनुज जी देखिए, निफ्टी क्लियरली यहाँ पर सेल ऑन राइज के सेटअप में जा चुका है। जब तक 25,000 का लेवल निकलता नहीं, आई थिंक जो भी बाउंस बैक आ रहे हैं यहाँ पर सेल होते हुए दिख रहे हैं। और जहां तक टारगेट्स की बात है, मुझे लगता है कि ये 24,500 24,200 तक की तैयारी निफ्टी में देखी जा रही है। अक्टूबर सीरीज ये पहला एक सीरीज है पिछले 12-18 महीने में जहां पर बेयर्स ने एक तरह से डोमिनेट किया है। और जो लास्ट जो 7-8 सेशन बचे हैं अक्टूबर सीरीज में, इसमें हमें लगता है कि वोलेटिलिटी और इंक्रीज होती हुई दिख सकती है। जब तक आई थिंक 25,000 का लेवल निकलता नहीं है, सेल ऑन राइज की रणनीति रखे और इस मार्केट में एक तरह से लॉन्ग शॉर्ट अप्रोच रखे। हमने देखा कि पिछले 2 सेशन में बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा डेटा दिखाया। बैंक निफ्टी रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि एक वीक इंडेक्स था। जब मार्केट में शॉर्ट शुरू हुए तो बैंक्स में ज्यादा करके प्रॉब्लम देखी जा रही थी। और दूसरी तरफ मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है जो रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स या स्मॉल कैप 100 इंडेक्स देखो तो 7 अक्टूबर के लो से काफी दूर है इंडाइसेस अभी भी, जबकि निफ्टी ने ब्रीच कर दिया है। तो ये एक लार्ज कैप ड्रिवन सेल ऑफ है निफ्टी के अंदर जो देखने को मिल रहा है। आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखी जा सकती है। सिलेक्टिवली हमें लगता है कि यहाँ पर अब प्राइवेट बैंक्स में खास करके आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप हमें अच्छा लगता है लॉन्ग साइड में। और शॉर्ट साइड में ऑटो इंडेक्स ने ब्रेक डाउन दिया है, तो ऑटो इंडेक्स में आप शॉर्टिंग के मौके यहाँ पर तलाश सकते हैं। भारत फोर्ज का स्पेसिफिक सेटअप हमें यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन आज की सेशन में दिख रहा है, जहां पर हमें लगता है कि 5 से 6% का क्रैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके अच्छा, राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और ये जो आपने ऑटो की बात की कि ऑटो वीक्स है, ऑटोज वीक हैं, प्रेफर्ड शॉर्टिंग आइडियाज़ क्या हैं आपके ऑटो में जी हाँ, इस देखिए वक्त? 2 स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अशोक लीलैंड में एक ब्रेकडाउन है यहाँ पर। इनफैक्ट स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था लास्ट मंथ, लेकिन अब एक तरह से लोअर हाई लोअर लो का सेटअप यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, 215 पे ब्रेकडाउन है, 217 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर शॉर्ट किया जा सकता है। हमें लगता है कि तकरीबन 200 195 तक के लेवल्स आपको अशोक लीलैंड में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो सिमिलर सेक्टर्स है, भारत फोर्ज, हमें लगता है कि यहाँ पर भी एक 200 दिन के जो ईएमए है वो ब्रीच हुई है। और जो नीचे के टारगेट्स है तकरीबन 1325 तक के आ रहे हैं, यानी कि 100 पॉइंट की स्लाइड यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। तो ये 2 स्टॉक्स है जो हमें लगता है कि ऑटो इंडेक्स से एक तरह से अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। और ओवरऑल ऑटो इंडेक्स में भी एक ब्रेकडाउन पिछले 2-3 सेशन में देखने को मिला है, जो कि इस वीकनेस को लीड करेंगे। ओके, ऑटो में क्या क्या प्रेफर्ड शॉर्टिंग आइडियाज़ हैं उस पर हम बात करते हुए, मीन वाइल निफ्टी अब 24,712 और बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे, 52,000 की जोन के नीचे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा राहुल जी, एक और चीज़ आपने स्क्रीन पे देखी होगी, तमाम एनबीएफसी सिंक हुई, एचएफसी सिंक हुई, उसमें उसमें बजा B2 का बहुत बुरा हाल था। शॉर्टिंग कैंडिडेट्स अभी भी आपके पास एनबीएफसीज में कुछ हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ी ओवरसोल्ड है इस वक्त? क्योंकि अगर आपको रेट सेंसिटिव्स में ही अगर शॉर्ट करना है तो बैंक्स में आप वैसे ही कंफर्टेबल नहीं है, बट व्हाट अबाउट एनबीएफसीज? जी देखिए, अगर एनबीएफसीज की बात करें तो ऑलरेडी अच्छा करेक्शन बी ट्विंस में देखने को मिला हमें। बजाज फाइनेंस तकरीबन 7,600-700 का भाव था, यहाँ पर एक अच्छा करेक्शन मिल गया। बजाज फिनसर्व में भी एक अच्छा करेक्शन मिल गया है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, लेकिन अगर एक बाउंस बैक आता है 3-4% का, तो एक तरह से रिस्क रिवॉर्ड जो है वापस फेवरेबल होते दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आप डेली आरएसआई देखें तो 30 के नीचे पहुंच गए, तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से ये शॉर्टिंग का लेवल नहीं है। इनफैक्ट बाउंस बैक का वेट किया जा सकता है। तो ओवरऑल आई थिंक एनबीएफसीज में स्ट्रैटेजी अभी अवॉइड की रखे। बाउंस बैक आने के बाद एक तरह से वापस नजरिया लिया जा सकता है कि आगे की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। ओके, चलिए ये समय कुछ व्यू एनबीएफसीज पर। फाइनली आपकी तरफ से कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़, लॉन्ग या शॉर्ट, जो आपको एकदम स्क्रीमिंग आइडियाज़ लग रहे हो इस समय? जी अनुज जी, देखिए निफ्टी का पुट यहाँ पर मैं रेकमेंड करूंगा, सिंपल है। 24,500 का जो पुट ऑप्शन है मंथली एक्सपायरी का, यानी कि 31 अक्टूबर की एक्सपायरी का,
तकरीबन 100-110 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसे हमने लास्ट वीक भी रेकमेंड किया था, अभी भी यहाँ पर भी रेकमेंड करने जैसा है। हमें लगता है कि निफ्टी के अंदर 24,500 तक के लेवल्स आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, तो इस पुट ऑप्शन को बाय कीजिए। ये एक तरह से हीरो जीरो ट्रेड भी हो सकता है, जहां पर आपका जो प्रीमियम है डबल से या डबल से ज्यादा भी बढ़ सकता है। तो पुट ऑप्शंस बाय कीजिए, एज अ हेज भी काम करेगा आपके पोर्टफोलियो के अगेंस्ट, या अदरवाइज आप एक शॉर्टिंग आइडिया यहाँ पर लेना चाह सकते हो। तो निफ्टी पुट ऑप्शन मंथली एक्सपायरी के लेने की राय है 24,500 के। निफ्टी का पुट ऑप्शन लेने की एक एडवाइस है मार्केट एट डेज लो। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मार्केट में इस समय क्लियर कट एक पैनिक अब स्क्रीन पर विजिबल है। क्यों? क्योंकि अब इवन बैंक निफ्टी भी रेड में आ गया है और बैंक निफ्टी अब 60 पॉइंट नीचे, निफ्टी अब 100 पॉइंट नीचे 24,680 पर। और अब हम तैयारी कर रहे हैं शायद वापस एक बार अक्टूबर लोज रिविजिट करने के लिए। मिड कैप मार्केट में कोलैप्स कंप्लीटली 1:6 का इस समय एडवांस डिक्लाइन आपको दिखाई देगा। बहुत ही ख़राब मार्केट, बहुत ही ख़राब मार्केट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।